कल पढ़ा था कि थेल्स थ्योरम मतलब बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ क्या है, कहाँ से आया, उसके बारे में पढ़ा। आज हम उसका एकदम उल्टा पढ़ेंगे, कन्वर्स, एकदम कन्वर्स पढ़ेंगे। तो एक्चुअली में यार बीपीटी बोलती क्या थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हमने ड्रॉ की है तो इनके जो रेशियो होते थे, करस्पॉन्डिंग रेशियो आपस में क्या होते, इक्वल होते थे। लेकिन वो कब होते थे, जब ये लाइन आपस में क्या होती थी, इसके पैरेलल। यही तो थी ना थेल्स थ्योरम। अब उल्टा कर दो, उल्टा इन द सेंस मतलब कि अब आपको बोल दिया गया है कि रेशियो बराबर है AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। हम लोगों ने यार कल यही तो प्रूफ किया था, यस और नो। अब जो कल प्रूफ किया था उसको गिवन ले लिया, और कल गिवन क्या था कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तब इसको क्या करना है जी, प्रूफ करना है। मतलब हमको प्रूफ करना है DE जो है वो पैरेलल है किसके जी, BC के। चलिए अब देखो, अब प्रूफ करना है अब भैया कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। तो हमने लेट कर लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, क्योंकि हम ये तो लेट कर नहीं सकते कि ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल। यही तो प्रूफ करना है, तो बताओ ना। जैसे हमको ये प्रूफ करना है कि ये लाइन इसके क्या है जी, पैरेलल, तो ये लेट नहीं कर सकते कि ये लाइन इसके है क्या है, पैरेलल। तो हमने ये प्रूफ किया, मतलब ऐसा सॉरी लेट किया कि जो DE लाइन है ना वो BC के पैरेलल नहीं, ऐसा हमने लेट कर लिया। तो एक नई लाइन ड्रॉ की जो BC के क्या है, पैरेलल। ये मैंने नई, जिसका नाम मैंने दिया E डैश। मैंने एक लाइन कंस्ट्रक्ट की है DE डैश। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि मैंने लाइन क्या किया है भैया जी, कंस्ट्रक्ट किया। कैसा कि DE डैश जो है वो पैरेलल किसके है, फिर से समझो। हमको ये प्रूफ करना था यार कि ये लाइन जो DE है वो BC के क्या है, पैरेलल, ऐसा प्रूफ करना था। तो हमने ये लेट किया कि ये लाइन तो इसके पैरेलल है ही नहीं, एक नई लाइन जो है वो इसके हमने पहले ड्रॉ की। क्लियर है, कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, अगर ये DE डैश इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको हम भूल जाते हैं। ये जो लाइन है DE डैश हमने क्या किया है, ड्रॉ की है, जो कि पैरेलल है किसके, अगर ये BC के पैरेलल है तो इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। तो क्या हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C। बताओ, बोलो, बताओ ना यार। जो ये लाइन AD थी ना, AD जो लाइन थी AD कह रहा हूँ, ये ठीक है, क्लियर है सर। अच्छा, ये गिवन है, ठीक, ये हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। तो इसको मैं इक्वेशन 1 देता हूँ और इसको इक्वेशन 2 देता हूँ। गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड AD अपॉन BD, क्या ये दोनों बराबर हैं? दो इक्वेशंस में अगर LHS इक्वल होती है तो RHS भी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू AE अपॉन EC बराबर AE डैश अपॉन E डैश C। बस यहीं से मज़ा आने वाला है और तुम्हारा प्रूफ भी हो चुका है। अब देखो, समझेंगे सारे बच्चे। AE यहाँ तक अपॉन EC, ये बराबर है किसके, AE डैश अपॉन E डैश C। ऐसा तभी हो सकता है जब ये E डैश जो पॉइंट है ना ये E पर ही हो, ऐसा तभी हो सकता है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों रेशियो अगर बराबर हैं। समझना, अगर ये दोनों रेशियो बराबर है तो इसका मतलब ये जो E डैश है और E है ये कोइंसाइड है, मतलब एक के ऊपर एक है। हम यहाँ पे लिखेंगे E डैश एंड E आर कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक है, एक के ऊपर, तभी ऐसा पॉसिबल है। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं इसका रेशियो ये वाला और इसका रेशियो ये बराबर है, तो भैया तभी बराबर होगा जब ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक होंगी। ऐसा तभी तो पॉसिबल होगा क्योंकि इनके रेशियो आपस में क्या बराबर। तो हमने लिखा E डैश और E आपस में क्या है, कोइंसाइड, मतलब जो पॉइंट E डैश है वही पॉइंट E है।
वो एकदम एक ही बात है। तो भैया हमने ड्रॉ किया था कि डी ई डैश किसके है पैरेलल, और हमने प्रूफ कर दिया ई डैश और ई है तो एक ही बात, ऐसा हमने प्रूफ कर दिया। ई डैश और ई क्या है, एक ही बात है। तो क्या डी ई पैरेलल बी सी हो गया। सो डी ई पैरेलल बी सी। ये थोड़ा सा हट के प्रूफ है, हट के क्या, ज़बरदस्ती का प्रूफ है एक्चुअली में। ये हटना तो खैर क्या ही है, बट ये एक ज़बरदस्ती का प्रूफ है। बस हो गया इसका प्रूफ। ये आपका आता है 2 मार्क्स में ये। और कल जो हम लोगों ने किया था बीपीटी वो पूरे 4 नंबर। यहाँ से नॉलेज वाली आपको हम बात बता सकते हैं इस पे। अरे ये तो लहंगा सा ये पूरा। अब देखो ये जो हमने प्रूफ किया अभी, ज़रा इस पे मैं ऐसी नॉलेज के लिए आते हैं। ए ई अपॉन ई सी बराबर ए ई डैश प्लस ई डैश सी। दोनों तरफ 1 ऐड कर सकते भैया या नहीं कर सकते, पक्की बात है। एलसीएम कितना है, ई सी, ई सी बन जाए ई सी प्लस ए ई। एलसीएम कितना आया, ई डैश सी, ई डैश सी का इसके साथ डिवाइड तो ए ई डैश आ गया और प्लस ई डैश सी। गौर फरमाएंगे सारे बच्चे लोग, क्या ई सी प्लस ए ई सी प्लस ए ई, क्या ए सी नहीं हो गया, बोलो ठीक है। ए ई डैश प्लस ई डैश सी, क्या ए सी हो गया, बोलो यार। ए सी तो ए सी, ई सी मैंने किसके बराबर प्रूफ कर दिया, तो ऐसा तभी तो होगा जब ई और ई डैश कोइंसाइड होंगे, यस और नो। तो भैया ये हमने तुम्हें नॉलेज के लिए बता दिया। देखो कि जैसे मैंने यहाँ पर बोला ना कि ई डैश और ई कोइंसाइड है, मतलब एक के बराबर हैं, आपको उतना अच्छा समझ नहीं आया, फेस मुझे लगा लूँगा। अब मैं ये छुपाना चाह रहा था आपसे, मैं क्यों ज़्यादा उसमें घुसेंगे हम लोग। तो चलो इस तरीके से हम दिखा देंगे कि ई सी और ई डैश सी बराबर हैं, तो तभी तो बराबर होंगे जब इनके बीच में दूरियाँ नहीं होंगी। दूरियाँ नहीं होंगी मतलब ई डैश जो है वो ई के ऊपर ही होगा, नहीं जमगा, ठीक है। तो और अच्छा प्रूफ करने के लिए कैसे करके आएंगे, इतना करेंगे, इतना करने के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने प्रूफ कर दिया यहाँ से ई सी बराबर ई डैश सी, यहाँ तक पूरा लिखा, फिर एंड में ये लिख देंगे ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड, सो डी पैरेलल। ये मैं एक्चुअली में एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे जाके इसका सॉल्यूशन 6.2 थ्योरम का, तो उन्होंने क्या किया ना, हर जगह ये चीज़ लिख देते। देखना जरा आप लोग घर पे जाके, वाई 2-3 बार लिखा है इसमें, बताते कुछ नहीं है, कहेंगे हैंड्स प्रूव्ड। अब तुम कहो कैसे, वाई तुमसे पूछना, कोई बुक वाले तुमसे पूछना कि वाई तुम बताओ, हमने तो प्रूफ कर दिया, तुम बताओ हमने कैसे कर दिया। तो वो उनका अलग लेवल है भैया, उनके एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो तो वाई लिख के अपने आप को अलग कर लेते हैं। वहाँ पे उन्होंने सिंपल सा जो ये लाइन लिखी ना, ये आप क्या बुक को तो देखना, ई डैश एंड ई आर कोइंसाइड। बच्चा पूछे कैसे, वो बच्चे से बोले वाई तुम बताओ क्यों, जाके देखना एनसीईआरटी वाई। और क्वेश्चन में बड़े स्टाइल से लगा देते हैं, तो छोड़ो खैर, समझ आया थोड़ा बहुत यार। देखो भैया प्रूफ है यार, प्रूफ हम लोग कर रहे हैं, कोई हंसी मजाक नहीं, वो भी चैप्टर 6 के हम लोग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मज़ा तो आना चाहिए ना, और लेवल भी इनके अच्छे हैं। छापो।